हैं कि डायबिटिक फुट पेशेंट्स को मसल इम्बैलेंस हो जाता है क्योंकि नर्व उनकी काम नहीं करती है। तो न्यूरोपैथी की वजह से जो मसल बैलेंस है काफ़ी हद तक बिगड़ जाता है। इसकी वजह से उनको टोज में काफ़ी सारी डिफॉर्मिटीज आती है। कॉमनेस्ट जो डिफॉर्मिटी है उसमें है क्लो माने टोज ऐसे हो जाना, या हेमर माने टो ऐसे हो जाना, और या तो मेलेट माने बाकी ये सीधा है और ये ऐसे मुड़ जाना। तो ये 3 टाइप के क्लोइंग हेमर टो या मेलेट टो आपके टोज में हो सकते हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? अगर आपका टो ऐसे मुड़ा हुआ है तो ये भाग जूते के साथ में घिसता रहता है और यहाँ पे अल्सर होने की संभावना है। दूसरा, चलने के टाइम पे एक्चुअली ये पार्ट जो है टोस का वो चलने के लिए यूज होना चाहिए, उसके बदले में ये पार्ट यूज होता है। तो आपको यहाँ पे टीप पे बहुत सारे अल्सर्स हो सकते हैं और अल्सर्स की वजह से अंदर इन्फेक्शन होके आपको अंगूठा या पैर काटने की संभावना भी आ सकती है। तो इसको आप ट्रीटमेंट अगर करते हैं तो आपका पैर उंगली वापस से सीधे हो सकती है, अंगूठे वापस से सीधे हो सकते हैं और आप आराम से उसके ऊपर चल सकते हैं और आपको अल्सर्स भी नहीं होते हैं। तो ये बहुत सारी तरीके से टेंडन ट्रांसफर करके या जो नसें इस तरफ खींच रही है उनको रिलैक्स करके या जो नसें यहाँ पे लूज है उनको टाइट करके भी आप ये प्रोसीजर कर सकते हैं। प्लास्टिक सर्जन को अगर आप मिलते हैं तो वो आपकी पैर की कंडीशन देख के आपको कहाँ पे या कौन से टेंडन की ट्रांसफर की जरूरत है वो भी आपको वो बता सकते हैं और वो सर्जरी भी कर सकते हैं। इनमें भी सभी प्लास्टिक सर्जन ये ऑपरेशन नहीं करते हैं। जिन्होंने डायबिटिक फुट के लिए रिसेंट एडवांसेस की ट्रेनिंग ली है वैसे ही लोग ये ऑपरेशन आपको करके दे सकते हैं। दूसरा, एक छोटा सा ओपीडी प्रोसीजर है जिसको हम बोलते हैं परक्यूटेनियस फ्लेक्सर टेनोटोमी। मैंने आपकी जो ये नस है जिसको ये खींच रही है वो नसों को अगर रिलैक्स कर दिया जाए तो ये आपका पूरा भाग ऐसे सीधा हो जाता है। क्योंकि ये नसें बहुत ज्यादा खींच रही है, अगर उसको रिलैक्स कर दिया जाता है या रिलीज कर दिया जाता है तो आपके अंगूठे ऐसे खुल जाते हैं। अगर आप देखते हैं कि अगर ऐसे कोई आदमी चलता है तो उसको यहाँ पे अल्सर होने की संभावना है, अगर ये सीधा हो जाता है तो अल्सर नहीं होता है। दूसरा, आप जानते हैं कि अगर उंगलियां ऐसी है तो उसके बीच में यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है जो बाद में अल्सर करके आपके डायबिटिक फुट को बढ़ावा दे सकता है। जब भी आप ये फ्लेक्सर टेनोटोमी करते हैं, ये रिलैक्स करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये सब उंगलियों के बीच में आपको क्लीनिंग करने की जगह भी मिल जाती है। ये आपके टोज जो है फ्री हो जाते हैं, घिसते नहीं है, उसमें अल्सर्स नहीं पड़ते हैं और टोज के बीच की जगह भी फ्री हो जाने से आप फंगल इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है फ्लेक्सर टेनोटोमी परक्यूटेनियस इन ओपीडी। इसके लिए आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आउट पेशेंट डिपार्टमेंट माने ओपीडी में ही आपका ये प्रोसीजर हो जाता है। आप तुरंत प्रोसीजर करा के घर पे जा सकते हैं। ज्यादातर डायबिटिक्स को पैर में सेंसेशन नहीं होते हैं, इसलिए उनको कोई एनेस्थेसिया की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर किसी को सेंसेशन है तो उनको लोकल एनेस्थेसिया देके ये प्रोसीजर हम कर सकते हैं। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही कम है। तो आप ऐसे कोई भी डायबिटिक पेशेंट्स की अल्सर्स की ट्रीटमेंट के लिए हमें मिल सकते हैं। हमारा अभी डायबिटिक की केयर के लिए स्पेशली डायबिटिक फुट केयर सेंटर हम चालू कर रहे हैं और इसके लिए गुजरात में सबसे पहले हम लोगों ने ये ट्रेनिंग ली है जिसमें हम टेंडन ट्रांसफर करके आपके अल्सर्स को मिटा भी सकते हैं और लॉन्ग टर्म वो मिटा रहे माने अल्सर रिकरेंस ना हो उस टाइप की सर्जरी भी हम करके देते हैं, जिससे कि आप रिपीटेड अल्सर्स को ट्रीट करने का खर्चा, रिपीटेड ड्रेसिंग का खर्चा, उसके बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशन जैसे कि गैंग्रीन, पैर काटना या जान जाना, उससे आप बच सकते हैं। रिपीटेड खर्चा नहीं होगा, आपके किसी फैमिली मेंबर को आपकी केयर नहीं करनी पड़ेगी। तो अल्सर रिकरेंस प्रिवेंट करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमने ये ट्रेनिंग ली है तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसे कोई भी डायबिटिक फुट केयर की ट्रीटमेंट के लिए आपको रिक्वायरमेंट है तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो के एंड में हमारे कांटेक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, उसके ऊपर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। आपने आपका अमूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।